हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। अब देखो, ज्योमेट्री के अंदर जब दो लाइन सर्कल को दो इक्वल पार्ट में विभाजित करें, इसको बोलते हैं हम जीवा। सर्कल को दो इक्वल पार्ट में विभाजित करें, इसको क्या बोलते हैं? जीवा। जब ये दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, कट करे, तो क्या प्रॉपर्टी बन जाती है? इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास है ए बी और सी डी दो जीवा है जो एक दूसरे को बिंदु पी पे प्रतिच्छेद कर रही है। ए बी और सी डी दो जीवा हैं जो एक दूसरे को बिंदु पी पे प्रतिच्छेद कर रही। तो अगर वो जो वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंदर प्रतिच्छेद कर रही, तो इन दोनों पार्ट की प्रोडक्ट और इन दोनों पार्ट की प्रोडक्ट सेम होती हैं। यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? सीपी गुणा में डीपी बराबर होता है जो हमारा एपी इंटू में पीबी, एपी इंटू में पीबी। तो सारे बच्चे ये प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लेना। जब भी दो जीवाएं सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, प्रतिच्छेद कर रही, तो इसके दोनों पार्ट और इसके दोनों पार्ट की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? सेम होती है। तो सारे बच्चों की ये प्रॉपर्टी समझ में आई क्या होगी? अब जो दूसरी प्रॉपर्टी, ये अपना एक सर्कल है, सर्कल से बाहर निकलते इसको बोलते हैं मतलब सीकेंट, छेदक रेखा। सर्कल से बाहर निकलते इसको क्या बोलते हैं? हम सीकेंट, छेदक रेखा। अब देखो, तो कई बार आपको यही देखो, दो जीवाएं ए बी और सी डी है जिनको आगे प्रोड्यूस करने पे, बढ़ाने पे बाहर बिंदु पी पे मिल रहे, बढ़ाने पे बाहर ये बिंदु पी पे मिल रहे। तो इसके अंदर या तो बोलेगा सेकेंड या बोलेगा दो जीवाएं जिनको बाहर आगे प्रोड्यूस करने पे एक दूसरे को पी पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी बनेगी वो बनेगी तो ए पी गुणा में पी बी बराबर होगा सी पी गुणा में डी पी। ध्यान से देखना, ये कंप्लीट लाइन ए से लेके पी तक कंप्लीट लाइन गुणा में सर्कल के बाहर वाला पार्ट, ए से लेके पी तक कंप्लीट लाइन गुणा में सर्कल का बाहर वाला पार्ट, सी से लेके पी तक कंप्लीट लाइन गुणा में सर्कल के बाहर वाला पार्ट। इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो सेम होती है। इनकी प्रोडक्ट होती है, ये क्या होती है? सेम होती है। क्लियर बच्चों? अब जो तीसरी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो क्या प्रॉपर्टी होगी जो हमारे पास है? ये एक सर्कल है जिसमें ये हमारे लिए क्या है? टेंजेंट, और ये हमारे लिए क्या है? सीकेंट। एक टेंजेंट और एक सीकेंट है। तो ये ए बी एक जीवा थी जिसको आगे बढ़ाया, अब ये सीकेंट बन गई, ये स्पर्श रेखा सी। इसमें जो प्रॉपर्टी बनेगी वो क्या बनेगी? कंप्लीट लाइन हो, ए पी गुणा में सर्कल का बाहर वाला पार्ट बी पी बराबर होगा सी पी का स्क्वायर, बराबर होगा सी पी का स्क्वायर। तो ये तीनों प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में कुछ ऐसे एग्जांपल है जो इन्हीं प्रॉपर्टीज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको जो ये जो पहला क्वेश्चन दिया इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको कंप्लीट कीजिए। क्या गिवन हो? जो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। एक वृत्त जो बी से गुजरता है, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज की भुजा ए सी के मध्य बिंदु को स्पर्श करता है और ए बी को पी पे प्रतिच्छेद कर, तो अब ए पी रेशो ए बी क्या होगा? तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आज तक मुझे 10 से 12 बार रिपीट हो गया, 4 से 5 बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ, खूबसूरत सा डायग्राम बनाओ। ये त्रिभुज है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज किसकी बोलते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। एक सर्कल है जो बी से पास होता है, ए सी के मध्य बिंदु को टच करता है। ये ए
ये बी, ये सी, इसका ये मध्य बिंदु है जो, इसको हम एम मान लेते हैं, यहां पे कट प्रतिच्छेद करता है, इसको पी लिख देते हैं। ये आपको गिवन, जिसके अंदर आपको क्या देखा है, ए बी बराबर है ए सी के। तो बेटा ध्यान से देखो, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई है, ये एक टेंजेंट है, ये एक सीकेंट है। तो यहां से देखो, तो ये ए एम क्या है, एक टेंजेंट है, ये हमारे लिए क्या सीकेंट है। तो इसमें अभी हमने क्या प्रॉपर्टी लिखी थी, क्या प्रॉपर्टी लिखी थी, इसका स्क्वायर बराबर होता है कंप्लीट लाइन गुणा में सर्कल के बाहर वाला पार्ट। तो ध्यान से देखिए, तो ये अब मेरे लिए क्या टेंजेंट, इतना डायग्राम मैं देखो रब कर रहा हूं इसमें से, तो यही बन गया। तो ये जो टेंजेंट है ए एम का स्क्वायर बराबर होगा तो मेरे लिए सर्कल के बाहर ए पी गुणा में कंप्लीट लाइन ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, ए एम का स्क्वायर है बराबर हमारे लिए ए पी गुणा में ए बी। अब देखो, तो ए एम ए सी का मध्य बिंदु, क्योंकि ये मध्य बिंदु को टच कर रहा है, तो क्या ए एम को हम ए सी बाई टू लिख सकते हैं, इसको लिख दें तो ए सी बाई टू का स्क्वायर बराबर है ए पी गुणा में ए बी, ए पी गुणा में ए पी। क्या ए सी और ए बी दोनों क्या दे रखी है आपको, इक्वल, ए सी और ए बी क्या दे रखी है, इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बाई टू, तो इसका स्क्वायर करो तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बाई फोर बराबर है ए पी गुणा में ए बी। इस स्क्वायर से ये खत्म, तो 1/4 बराबर हो जाएगा ए पी अपॉन में ए बी। ये निकालना हो, रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ए पी रेशो ए बी क्या हो जाएगा, 1:4। क्या रेशो बन जाएगा, 1:4। क्लियर है? इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए, पढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से कंप्लीट करो। सिर्फ 30 सेकंड में आपका ये आंसर होना चाहिए, तो सिर्फ 30 सेकंड आपके पास है। वेरी गुड, शाबाश। अगर मुझे कंसेप्ट समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो। एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, अगर दो समांतर जीवा जो केंद्र के एक ही तरफ स्थित है, जिनकी लंबाई या 16 और 30 है, तब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी देखो। तो ये एक सर्कल है, इसमें ये इसका सेंटर है, दो जीवाएं दोनों केंद्र के एक ही तरफ स्थित है, ऐसे देर का समांतर जीवाएं जिनकी लंबाई 30 और 16 है। तो जो सर्कल के केंद्र से अगर जीवा पे परपेंडिकुलर डाल दे तो वो जीवा को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये प्रॉपर्टी है। ये टोटल 30 है तो ये कितना हो गया, 15। ये टोटल 30 है तो ये कितना हो गया, 15। नीचे वाली टोटल 16 तो ये कितनी होगी, 8। अब ध्यान से देखिए, तो इसकी आपको जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 17। इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 17। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ट्रिपलेट नंबर याद है तो ट्रिपलेट नंबर से जाइए। ट्रिपलेट नंबर याद नहीं है तो पाइथागोरस लगाएं। तो ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाओं में होता है। पहला ट्रिपलेट नंबर होता है जो 3, 4, 5। ट्रिपलेट नंबर उनको बोलते हैं जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। जैसे यहां 3 का वर्ग प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 5 का स्क्वायर। ऐसे भी दूसरा ट्रिपलेट नंबर 7, 24, 25, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41। एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं के मल्टीपल मिल जाते हैं। जैसे वो ये एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 17 और 15 है, ट्रिपलेट नंबर याद है तो ये मेरा हो जाएगा 8। ट्रिपलेट नंबर याद है, ये मेरा पार्ट क्या हो जाएगा, 8। अब देखो, तो ये भी तो आपके लिए 17 है, तो ये 17 और 8, तो ये टोटल हो जाएगी मेरे लिए 15। ये टोटल 15, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस बनेगी वो क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु ई पर एक दूसरे को समकोणीय प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाखंड ए ई कोमा ई बी और ई डी की लंबाई अपने को गिवन है 2, 6 और 3। तो सर्कल का व्यास निकालना है, सर्कल का व्यास निकालना है जो अपने को। एक खूबसूरत सा डायग्राम बनाओ जो पहले। ये एक सर्कल है जिसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ए बी और सी डी एक दूसरे को समकोणीय प्रतिच्छेद करती हैं। ये आपको ई, ये एंगल 90 का। अब देखो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वृत्त की दो जीवाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो इनके दोनों पार्ट के प्रोडक्ट सेम होती है। यानी कि ए ई गुणा में ई बी बराबर होगा सी ई गुणा में ई डी। ये प्रॉपर्टी अभी हमने लिखी है। तो इसके अंदर आपको ए ई आपको दे रखी है 2 गुणा में 6 बराबर है सी ई आपको दे नहीं रखी, सी ई आपको नहीं दे रखी, ई डी आपको 3 दे रखी है। सी ई इंटू में ई डी ये आपको 3 दे रखी। इधर ये 3 मल्टीपल है, इधर हमने 3 से इसको कट किया तो ये आ गया 4। ठीक है, तो यहां पे हमने सी लिख दिया और यहां हमने डी लिख दिया। ये पार्ट तुम्हारे लिए 3 है तो ये टोटल कितना है 4। ये 2 है तो ये हमारे पास कितना है 6। अब जो ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाले तो वो इसको बाइसेक्ट करेगी। ये टोटल हो गया जो 2 और 6 8, तो ये पार्ट हो गया तुम्हारे लिए 4। अब सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाले तो ये टोटल हो गया जो 4 और 3 7, तो ऊपर 3.5 नीचे 3, तो ये हो गया 0.5। कितना हो गया 0.5। अब तो ये 90 का कोण, ये 90 का कोण, ये 90 का दे रखा है तो ये भी 0.5। बात समझ में आ गई ना? आयत या वर्ग के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब ये सेंटर से इसको मिलाने वाले ये क्या होगी रेडियस, पाइथागोरस ये निकाल लेंगे। तो आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस में 1/2 का वर्ग। तो ये कितना हो गया 16 प्लस 1/4। एलसीएम आ जाएगा 4, तो 16 चौक 64 और 1 65/4 पे अंडर रूट ये आ जाएगी आर। रूट निकालो तो ये क्या आ जाएगी √65 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होगी रेडियस। अब व्यास पूछा तो व्यास क्या हो जाए त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो रेडियस 65/2 है तो व्यास क्या हो जाएगा √65। व्यास क्या हो जाएगा √65। क्लियर सब कुछ? करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा शानदार क्वेश्चन हो जो। त्रिभुज वो वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर जिसकी 2 समांतर जीवाएं अवस्थित है, इनके बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर। अगर एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो दूसरी जीवा की लंबाई बताओ। एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो दूसरी जीवा की लंबाई बताओ। तो देखिए जो ये हमारा एक सर्कल जिसका व्यास 30 है तो रेडियस 15 हो जाएगी। 2 समांतर जीवाएं जिनमें से एक की लंबाई 24 है, बीच की दूरी 21 है। तो मतलब सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाले तो वो इसको बाइसेक्ट कर देगी। ये होगी 12, केंद्र से इसको मिलाएं तो ये त्रिज्या ये 15। तो पाइथागोरस ये प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी 9। ट्रिपलेट नंबर याद हो तुरंत लिख दो ये 9। अब देखो तो ये तुम्हारे लिए 15, दोनों के बीच की दूरी टोटल 21 तरीके, ये पार्ट 9 है तो ये पार्ट कितना बच गया 12। तो पाइथागोरस ये कितना आएगा 9, ये 9 तो ये भी 9, टोटल कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट नंबर याद रखो जो कितनी हो जाएगा हमारे पास ये 18। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी
वृत्त के बाहर बिंदु P पे मिलते हैं। देखो वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी, वृत्त के बाहर बिंदु, आपको मैंने क्या बोला, आपको बोले जीवाओं को भी बोल सकता है या सीकेंड बोल सकते हैं। ये बाहर बिंदु P पे मिलते हैं, ए बी और सी डी बाह्य बिंदु P पे मिलते हैं, बाह्य बिंदु P पे मिलते हैं। अगर मुझे ये बाहर P पे मिल रहे तो प्रॉपर्टी क्या होगी, सीकेंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये कंप्लीट लाइन ए पी गुणा में इसके बाहर वाला पार्ट BP बराबर होगा CP गुणा में इसका बाहर वाला पार्ट BP। ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में देखो तो क्या क्या गिवन है, AB 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, CD ये 3 सेंटीमीटर, PD ये 5 सेंटीमीटर, अपने से ये लंबाई पूछ रहे हैं। तो देखो तो ये कंप्लीट लाइन CP, कंप्लीट लाइन क्या होगी, 3 और 5 8 गुणा में 5 बराबर है, ये अपने को कंप्लीट, अगर मैं इसको x लूं तो ये क्या हो गया 6 प्लस एक्स इंटू में x। अब इनकी मल्टीपल है 40, इनकी मल्टीपल क्या है 40, 6 में क्या जोड़ेंगे उसको उसी से मल्टीपल करने पे 40। अब देखो तो अगर डायरेक्ट करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। ऑप्शन पे चले जाओ, पहला ऑप्शन 5, अगर मैं यहां 5 रखूं तो 6 5 11 को 5 से गुणा करूं तो 55, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अगर मैं 4 रखूं तो 6 और 4 10 गुणा में 4 40 बराबर में 94, तो आंसर क्या आ जाएगी, इस पार्ट की लंबाई क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद तो तुरंत ऑप्शन पिक कर लेना, हो बनाओ तो डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन कंप्लीट करो। दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है, तब बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, जो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। तो सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका केंद्र एक ही जगह हो, जिनका केंद्र क्या हो, एक ही जगह हो। अब जो बड़े वृत्त की वो जीवा जो छोटे के लिए स्पर्श रेखा हो, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो जो वृत्त के केंद्र से अगर इसको मिलाएं तो स्पर्श रेखा इसके साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या दे रखी आपको 3 और ये क्या दे रखी है 5। तो प्यारे बच्चों अभी आपको बताया ट्रिपलेट नंबर याद रखो, ये 3 5 तो ये कितना, ये 4 तो ये भी 4। इस जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, इस जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर, करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करते हैं जिनकी त्रिज्या 2 और 3 है। वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा, बड़े वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा जो छोटे वृत्त के बाहर है, उसका मान बताओ। तो जो दो सर्कल एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करते हैं, ऐसे बड़े वृत्त की वो जीवा जो छोटे वृत्त के बाहर है, सबसे बड़ी जीवा, ये पूछ रहे। तो सेंटर से इसको मिला दिया, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी छोटे वाले सर्कल की रेडियस 2 है, तो व्यास हो गया 4 सेंटीमीटर, ये टोटल होगी मेरे लिए 4 सेंटीमीटर। ये 90 का, ये 90 का। तो जीवा के मध्य बिंदु पर परपेंडिकुलर डालें तो वो लाइन सर्कल के सेंटर से पास होगी। तो जो बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी इसी लाइन पे, तो बड़े वाले सर्कल के सेंटर की रेडियस आपको 3 दे रखी है, तो ये पार्ट हमारे लिए क्या होगा 3 सेंटीमीटर। टोटल 4 है तो ये होगा 1, ये भी कितना 3। तो पाइथागोरस देखो तो 3 का वर्ग 9 माइनस 1 8, ये आएगा वर्गमूल 8, तो ये भी होगा वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 को क्या लिख देते हो जो मैं, √8 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया 2√2, और इसका डबल है इंटू में 2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 4√2। क्या बन जाएगा, ये पार्ट है 4√2, क्या हो जाएगा 4√2। बनाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊं।
एक वृत्त C1 की जीवाएं AB है और C2 किसी बिंदु पे स्पर्श करते हैं। C1 और C2 समकेंद्री हैं। C1 की त्रिज्या दे रखी है, C2 की दे रखी है, AB की लंबाई निकालनी है। AB की लंबाई निकालनी है। सेम क्वेश्चन सेम एग्जांपल है, तो जल्दी से करो। दोनों ही अपने को क्या दे रखे, समकेंद्री। समकेंद्री वो होता है जिनका केंद्र एक ही जगह हो। समकेंद्री किनको बोलता है बेटा, जिनका केंद्र एक ही जगह हो। ठीक है, अब जो वही सेम डायग्राम, एक की त्रिज्या दे रखी √3 - 1, ये होगी √3 - 1, और इसकी रेडियस दे रखी है √3 + 1। ये एंगल क्या हो गया, 90 का। तो पाइथागोरस लगा के ये पार्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 + 1 का होल स्क्वायर, माइनस में √3 - 1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, इसके ऊपर क्या दे रखा आपको, अंडर रूट, इसके ऊपर क्या दे रखा आपको, अंडर रूट। अब मेरे को प्यारे बच्चे ये बताओ, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, बाहर माइनस लगा तो ये सबको बताओ, माइनस में 3 माइनस में 1 प्लस में 2√3, इस पे रूट, +3 + 1 -3 -1 कट जाएगा, तो ये हो गया 4√3 पे अंडर रूट। अब जो 4 का रूट निकालोगे तो ये हो गया 2, √3 पे अंडर रूट डबल, ये इतना पार्ट ये है तो ये इसका डबल हो गया, ये डबल हो गया तो क्या हो गया 4 √3 की पावर 1/4, डबल रूट है तो इसका मतलब जो पावर 1/2 1/2, तो ये क्या होगी पावर 1/4, ये आंसर बन जाएगा। √3 की पावर है 1/4 इंटू में 4, √3 की पावर 1/4 इंटू में 4। क्लियर सबको, ए बी और सी डी अभी हमने क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन है, तुरंत इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। ए बी और सी डी वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं, ए बी बराबर 10 सी डी बराबर 24। यदि जीवाओं के केंद्र की विपरीत स्थिति में है तो उनके बीच की दूरी 17 है, तो रेडियस निकालो। अब देखो ये दो जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 10 और आपके लिए क्या है 24, इससे इसको मिला दिया, जो ये हो गया 5, ये हो गया हमारे लिए 12, ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस। अब देखो इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या रखी 17, इनके बीच की दूरी क्या रखी 17। अगर बेटा आपको ट्रिपलेट नंबर याद है तो कुछ नहीं करना, बिना कॉपी पेन के बना दो। ऐसा ट्रिपलेट नंबर बताओ जिसकी साइड, एक साइड 13 हो 12 हो, तो कौन सा होता है 5 और 13, 5 12 13 ट्रिपलेट नंबर। अब ये 13 तो ये भी कितना 13, तो ये कितना 12। ये डाटा देखो हमने एज्यूम किया, इनके बीच की दूरी देखो 17 है या नहीं। अगर आपको ट्रिपलेट नंबर नहीं याद है तब समस्या हो, तो सबसे पहले तुम ट्रिपलेट नंबर याद करोगे। अगर ट्रिपलेट नंबर याद नहीं है तो ये मेरे लिए 12 है, ये मेरे लिए क्या है 5। अगर मैंने इसको x लिया तो ये हो गया मेरे लिए 17 - x। अब तो रेडियस तो दोनों में सेम होगी, यानी कि x का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग बराबर है 12 का वर्ग प्लस में 17 - x का स्क्वायर। यहां से सिंप्लीफाई करके पहले x की वैल्यू निकालोगे, यहां से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालोगे, वो पुट करोगे तब रेडियस निकल जाएगी। तो बट याद रखना, तो ऐसे क्वेश्चन आए राइट एंगल ट्रिंगल बनी तो ट्रिपलेट नंबर याद रखेंगे। शुरुआत के जो 4-5 पेयर है उनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो सीजीएल 2019 मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन था, सीजीएल 2019 मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन। कंप्लीट करो तो जल्दी से, 1 मिनट का समय आपके पास।
दो सकेंद्री वृत्त जिनकी त्रिज्या है 13 और 8 सेंटीमीटर। ए बी बड़े वृत्त का व्यास है, बी डी छोटे वृत्त की एक स्पर्श रेखा है जो छोटे वृत्त को डी पे तथा बड़े वृत्त को ई पे प्रतिच्छेद करती है। ए को डी से मिलाया जाता तो ए डी क्या होगा, ध्यान देखना मुझे। ये दो सर्कल है, सकेंद्री है, दो सर्कल है जो सकेंद्री है। ए बी बड़े वाले सर्कल का व्यास है, ये ए बी है, बी डी ऐसे बजो, जो छोटे सर्कल को तो डी पे और बड़े सर्कल को ई पे, छोटे सर्कल को डी पे और बड़े सर्कल को ई पे स्पर्श करती है। जो ये पॉइंट आपके लिए ई है। अब आपसे पूछा तो एडी की लंबाई क्या है, तो ध्यान देखना तो ये एंगल हमारा क्या बन गया, स्पर्श रेखा इसके साथ क्या होती है 90 डिग्री। ये आपको 13 दे रखी है, ये आपको 8 दे रखी है, तो पाइथागोरस ये कितनी आ जाएगी वर्गमूल 105। ये वर्गमूल 105 है तो ये पार्ट भी हमारे लिए क्या आ जाएगा वर्गमूल 105, वर्गमूल 105। मेरे को ये बताओ दो ए ई कितनी हो जाएगी, ए ई कितनी हो जाएगी। ये पॉइंट ई है, ये ए है, जल्दी से बताओ दो, ध्यान रखना लो। ये ए बी का मध्य बिंदु है, ये बी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज के दो मध्य बिंदु को मिलाएं, त्रिभुज के दो मध्य बिंदु को मिलाएं तो वो तीसरी भुजा के समानांतर और तीसरी भुजा के आधी होती है। ये 8 है तो ये कितनी है 16, ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी 16। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ना याद हो तो ए बी डायमीटर है, डायमीटर से कोई भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये 90 का, ये टोटल 26, ये 2√105, तो पाइथागोरस ये निकालो तो ये कितनी आ जाएगी 16, ये कितनी आएगी 16। अब आपको ये निकालनी है तो ए डी, क्या निकालना आपको ए डी, ए डी निकालना है तो ए डी का वर्ग बराबर होगा तो हमारे लिए ए ई का वर्ग प्लस में ई डी का वर्ग। अब ए ई हमारे लिए कितनी आ गई 16, 16 का वर्ग कितना होगा 256 प्लस में √105 का वर्ग हो गया 105, स्क्वायर का इनवर्स क्या हो गया स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो गया 361 इक्वल है ए डी का वर्ग, स्क्वायर का इनवर्स हो गया रूट, तो 361 का रूट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 19। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो सीजीएल 2019 का। सबको ये कंप्लीट हो गया तो इस सेशन को जो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। जो जय हिंद जय भारत।